हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विहान। पिछले कल यानी कि 6 जनवरी 2024 को हरियाणा स्टेट के लिए आयुर्वेदा कंपाउंडर का पेपर हुआ और इस पेपर में हमने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस देखने को मिली है। अब आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो हिमाचल प्रदेश से हूँ या उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान, पंजाब, तो मेरे लिए हरियाणा का आयुर्वेदा का पेपर क्यों इंपॉर्टेंट हुआ। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आयुर्वेदा किसी भी स्टेट के लिए अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं तो हमें वहां पर टॉपिक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचेंगे कि ये सिर्फ हरियाणा के लिए है या फिर हिमाचल प्रदेश के लिए है, तो देखिए बात वहां पर नहीं बनने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें मॉडिफिकेशंस देखने को मिली है 33% की। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पेपर जो था वो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और वहां पे जो हमें 33% का मॉडरेट टेबल देखने को मिला, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था आपका आयुर्वेदा का। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि शायद आपने पढ़े भी हैं क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन मॉडिफिकेशंस होने के कारण कंफ्यूजन ऑप्शंस में ज्यादा हुई है, ठीक है। और बाकी का जो आपका जीके पोर्शन था, कंप्यूटर बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा गया था, ठीक है। और बाकी आपका जीके जो हरियाणा जीके रहता है, उसमें भी क्वेश्चन जो थे वो इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन डिफिकल्ट वहां पे नहीं थे, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशंस करेंगे अभी आपके क्वेश्चंस का, ठीक है। आंसर की ऑफिशियल आंसर की इसकी वैसे 15 से 20 दिन में आएगी, लेकिन हम जितने भी इसके पार्ट्स बनेंगे, चाहे वो आपके 4 पार्ट्स बने, 5 पार्ट्स बने, हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आंसर की आने से पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी अगर किसी और स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये बेनिफिट है, ठीक है, आप इसका बेनिफिट उठाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर था, पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा विलायक समूह से संबंधित है, यानी कि सॉल्वेंट ग्रुप वहां पे पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन बिलोंग्स टू द सॉल्वेंट ग्रुप। क्या ये मर्करी, बुगलू, सल्फर, माइका या फिर अपरीक्षित, यानी कि नॉट अटेम्प्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, सॉल्वेंट ग्रुप की बात हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा आपका सल्फर, ठीक है। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपको मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप मैच कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जब भी क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर डालता है तो क्वेश्चंस तो सेम ही रहते हैं, लेकिन आगे पीछे करके डालते हैं, ठीक है। और उसी तरह से आपका जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिला है, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, यानी कि लैंड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेक्स की यहाँ पर बात हुई थी। क्या ये फिजी, फिनलैंड, क्यूबा, इटली या फिर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेक। अगर आपने फिनलैंड सेलेक्ट किया है तो वेल डन, आपका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे धात्री लोह की मुख्य सामग्रियां हैं, ठीक है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ धात्री लोह की यहाँ पे बात की थी। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जितने भी अभी इंग्रेडिएंट्स टाइप क्वेश्चंस है आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से पढ़े थे तो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं हुए हैं, चाहे वो आपका, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके अमला की, शुंठी, त्रिजटा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, आपने क्या इसका आंसर सही किया था। देखिए, धात्री लोह की मुख्य अगर सामग्रियों की बात करें तो उसका अमला की होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं अभी भी कह देता हूं कि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ठीक है, एनालाइज किए गए क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, एक्सपर्ट्स के अंडर। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट हो, ठीक है, आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी मिसगाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक दिया गया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स का, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसी ऑफिशियल आंसर की आएगी सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगा। पित्त प्रकोप का लक्षण यहाँ पर पूछा गया था। बाइल आउटब्रेक इज द सिम्टम। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने थे। अब देखिए यहाँ पर हाइपोसोमनिया या फिर प्रासेक की बात करें या फिर धीमी आग यानी कि स्लो फायर की बात करें, ठीक है, तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हुई है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर स्लो फायर लगाया है या फिर हाइपोसोमनिया, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रासेक। अगर आपने प्रासेक लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप एक और चीज चेकआउट कर सकते हैं कि टॉपिक्स, देखिए टॉपिक्स कहां से आ रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि
एसक्यूएल में जब सभी मानों को आरोही या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है तो मध्य मान कहा जाता है। सिंपल सा इसका सही आंसर था ऑप्शन, क्वेश्चन में इसका आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, इनकी मध्य का, ठीक है, मीडियन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, उत्तम ब्राटिका का वजन है। ठीक है, वेटेज यहाँ पर पूछा गया था, ब्राटिका का वजन पूछा गया था। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन थे आधा निष्कर्ष, एक निष्कर्ष, 3/4 निष्कर्ष या फिर निष्कर्ष 2। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक निष्कर्ष। ठीक है, उत्तम ब्राटिका का वजन कितना है, एक निष्कर्ष। अगर आपने लगाया है सही, अगर फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल आंसर की जैसी आएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रजत भस्म निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया दर्शाती है, बताइए। रजत भस्म निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया दर्शाती है, क्या ये व्यवस्थापन है, संरासन है, प्रमाथी है या फिर ये सभी है, बताइए जल्दी से। देखिए इसका सही आंसर, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये जितने भी रजत भस्म के इसमें जितना भी पूछा गया था, ठीक है, तो ये सारे ही रहेंगे, चाहे वो आपका व्यवस्थापन है, संरासन है या फिर प्रमाथी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था आपके कंप्यूटर का, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN इज प्रॉपर्ली कॉल्ड। ठीक है, तो किस रूप में कहा जाता है, क्या ये लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर अप्रेक्षित। ठीक है, यानी कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, बताइए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वाईफाई। ठीक है, देखिए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क लैन को और किस रूप में कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वाईफाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, सुश्रुत संहिता के अनुसार किशाई कल्पना का अंक यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, लेकिन 7 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बट श्योर नहीं हूं, बट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी जब ऑप्शन आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें आपका पता चल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, शुंठी में विपाक है। ठीक है, क्या ये साल्ट, एसिड, बिटर, स्वीट या फिर नॉट अटेम्प्ट, बताइए। देखिए शुंठी में जो विपाक है वो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एसिड, सॉरी इसका सही आंसर रहेगा आपका, इसका सही आंसर रहेगा आपका, ऑप्शंस यहाँ पे गलत है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका, कटु। ठीक है, कड़वा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो शुंठी हैज विपाक, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि कड़वा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको आयुर्वेदा के लिए, फार्मासिस्ट के लिए या फिर किसी भी राज्य के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो सिंपल सी चीज़ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको हम वीडियो कोर्स के साथ साथ आपके मॉक पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस बेस्ड जितना भी रहता है एनालाइज्ड एक्सपर्ट्स के अंदर आपको मिलता है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। तो जय हिंद।